नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। मोतिहारी के रानी कोठी में एक ऐसा विवाद दिख रहा है जो न सिर्फ 90 के दशक के जंगल राज की फिर से याद दिला रहा है, बल्कि कई सवाल भी खड़े कर रहा है। दरअसल बात यह है कि मरहूम सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी की शादी मोतिहारी के रानी कोठी में हुई है। हिना साहब जो उनकी बेटी का नाम है, उनकी शादी रानी कोठी में हुई है और उनके एक ससुर यानी उनके ससुर के भाई हैं जाने माने पत्रकार, फोटो पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और न जाने कई सारे अखबारों में अपनी छायाकारी का जलवा बिखेर चुके एक बुद्धिजीवी और विद्वान पत्रकार इम्तियाज अहमद जी का, सैयद इम्तियाज अहमद जी का घर है। और हिना साहब जो मरहूम सांसद शहाबुद्दीन जी की बेटी हैं, उनकी बेटी के वो ससुर लगते हैं, मतलब वो ससुर के भाई हैं। और उनके बेटा, इम्तियाज भाई के बेटा जो हैं, वो एक निर्माण कार्य करा रहे थे रानी कोठी में और उसी दौरान सिवान से मरहूम सांसद शहाबुद्दीन जी के बेटे ओसामा जी आते हैं और कथित रूप से उन पर आरोप लगाया गया है कि कई सारे गुंडों को लेकर के आते हैं, वहां पर फायरिंग करते हैं, पथराव करते हैं, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े जाते हैं, मारपीट की जाती है, पिटाई की जाती है, रंगदारी मांगी जाती है। ऐसा आरोप जो है वो इम्तियाज भाई के बेटे ने लिखित रूप से आवेदन दे करके और नगर थाने में लगाया है। तो मोतिहारी के नगर थाने में लिखित रूप से आवेदन दे करके आरोप लगाया है। अब बड़ा सवाल कुछ ये बन रहा है कि एक पत्रकार जब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा। इसके पहले भी पत्रकार सागर सूरज पर हमला हुआ और उसमें कार्रवाई के नाम पर पुलिस की तरफ से शून्य है, जबकि अदालत ने हमलावर और साजिशकर्ताओं के बेल को रिजेक्ट कर दिया है। वो फरार है, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। दूसरी बात कि इम्तियाज अहमद साहब के घर पर बाहर के जिले से इतने सारे गुंडे आते हैं, तो पुलिस प्रशासन बिहार का जो है वो क्या कर रहा है। तीसरी बात कि सिवान से पूर्वी चंपारण में गुंडों का आ जाना और ओसामा जी का कथित रूप से आ जाना, ये जंगल राज नहीं दिखाता है तो क्या दिखाता है, ये प्रशासनिक कमजोरी नहीं दिखाता है तो क्या दिखाता है। और तीसरा सवाल, वो जो लोग किसी जाति या धर्म का हवाला देकर के और किसी व्यक्ति का विरोध करने पर कहते हैं, जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कि मैं किसी भूमिहार के अपराधी का अगर विरोध करता हूं तो भूमिहार लोग मुझे भूमिहार विरोधी बताएंगे, किसी कुशवाहा अपराधी का विरोध करता हूं तो लोग कुशवाहा विरोधी बताएंगे, किसी यादव अपराधी का विरोध करता हूं या यादव नेता या कुशवाहा नेता या मल्लाह अपराधी या किसी भी करप्ट भ्रष्ट नेता या गुंडे माफिया या अपराधी का अगर मैं विरोध करता हूं तो लोग मुझे उस जाति का विरोधी बताएंगे। अगर मैं किसी मुस्लिम आतंकवादी का, अपराधी का, गुंडा का या माफिया का अगर विरोध करता हूं तो लोग मुझे मुस्लिम विरोधी बताएंगे। और अगर मैं हिंदू का विरोध करता हूं, हिंदू किसी अपराधी, गुंडा, मवाली, माफिया, भूमाफिया या गुंडा माफिया का अगर विरोध करता हूं, आतंकवादी का या किसी भी गलत व्यक्ति का विरोध करता हूं तो लोग मुझे हिंदू विरोधी बताएंगे। तो इस मानसिकता को हटाने की जरूरत है। देख लीजिए, आज मरहूम सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा जी पर उन्हीं के जाति और उन्हीं के धर्म वाले के घर पर तोड़ फोड़, गोली चलाने, मारपीट, जानलेवा हमला और रंगदारी का आरोप लगा है। और गोलियों के निशान, गाड़ियों के टूटे हुए शीशे और ये जो सीसीटीवी फुटेज आया है या जो वीडियो पथराव का आया है, वो सभी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मामले में कुछ तो सत्यता है। तो आंखों पर से धर्म, जाति और पार्टी की अंधभक्ति, चमचागिरी और जातिवादी या सांप्रदायिक कुंठित मानसिकता को हटाकर गलत का विरोध करना शुरू कर दीजिएगा। जिस दिन अपराधियों का, गुंडों का, मवालियों का, आतंकवादियों का, भ्रष्टाचारियों का विरोध करना शुरू कर दीजिएगा, उनको जाति का लेयर पहना करके जाति का प्रोटेक्शन नहीं दीजिएगा, धर्म का प्रोटेक्शन नहीं दीजिएगा और पार्टी का चोला नहीं उड़ाइएगा, तो वह व्यक्ति कमजोर होगा। और जब अपराधी, गुंडा, मवाली इत्यादि कमजोर होंगे तो उसका लाभ समाज को मिलेगा। एक और सवाल ये छोड़े हुए जा रहा हूं कि जब सिवान जिले से आकर के और मोतिहारी के रानी कोठी, जो कि एक सम्भ्रांत परिवार है, एक जमींदार परिवार है, उसमें इतने लोग कथित रूप से 30 या 40 की संख्या में, पत्रकार सागर सूरज अपने रिपोर्ट में लिखते हैं, एसयूवी से आए और आकर के जब इस तरह का तांडव मचा रहे हैं। उस रिपोर्ट में यह लिखा है कि बम के धमाके भी हुए या गोलियों के धमाके भी हुए, गोलियों की तड़तड़ाहट भी हुई। अब इतना होने के बावजूद भी हमारे राष्ट्र, समाज, राज्य या जिले पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन सच्ची पत्रकारिता कर देने से मनीष कश्यप इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो जाता है और उस पर रासुका लग जाता है। तो ये किस तरह की दोहरी नीति है। और देख लीजिए महागठबंधन की सरकार में किस तरह से जंगल राज और खुलेआम गुंडई का राज चल रहा है, जो आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं बल्कि शहाबुद्दीन साहब के
अपने खास संबंधी लगा रहे हैं। जब मामला दो पट्टीदारों का था, जब मामला दो भाइयों का था, तो आपसी पंचायती से या केस मुकदमे से उस चीज को क्लियर किया जा सकता था, या देशज हिंदी में कहे तो फरियाया जा सकता था। लेकिन आज इस तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट, गुंडई, दबंगई, और इसको हंसड़ियाव कहा जाता है देशज हिंदी में हम लोगों के यहाँ। तो हंसड़ियाव करना क्या दर्शाता है? फिलहाल आप लोग जो है पत्रकारों को जेल भेजते रहिए, बिहार सरकार के लोग पत्रकारों पर एनएसए लगवाते रहिए, पत्रकारों पर जो है ईओयू की छापेमारी करवाते रहिए। हिम्मत तो है नहीं कि गुंडे माफिया या किसी भू माफिया, दबंग या किसी खुलेआम हथियार लहराने वाले या एक जिले से दूसरे जिले में आकर के तांडव मचाने वाले पर आप लोग कोई कार्रवाई उस तरह से कर दे जिस तरह पत्रकार मनीष कश्यप पर हुआ था, जिस तरह से रवि भट्ट के ऊपर हुआ था, जिस तरह राकेश तिवारी के ऊपर हुआ था, जिस तरह से मनीष कश्यप का समर्थन करने वाले दर्जनों युवाओं पर हुआ था। उस तरह की कार्रवाई करने की औकात बिहार सरकार में तो रही नहीं। हमारी यही अपील है कि थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी, गुंडे माफियाओं को कंट्रोल करिए, पत्रकारों के ऊपर अत्याचार बंद करिए। जय हिंद, जय बिहार।